नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो वह किन किन क्षेत्रों को अपनी आजीविका के रूप में चुन सकता है, किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, इन क्षेत्रों को वह देख सकता है, आजमा सकता है, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के बारे में बेसिक डिटेल। क्या है ये पुष्य नक्षत्र, कहाँ पर पड़ता है? तो इस पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नक्षत्र का स्वामी होगा उस स्वामी का आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि। ठीक है, यदि आपने पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है तो उस पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। अब हम देखते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में पड़ते हैं। चारों चरण किसमें पड़ेंगे? कर्क राशि में पड़ेंगे। और इस कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। इसका मतलब यदि आपने पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से आपकी राशि कर्क होगी और आपका राशि स्वामी चंद्रमा होगा। तो आपके ऊपर एक तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा और दूसरा शनि का प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसे क्षेत्रों में जाएगी जो कि शनि के क्षेत्र होंगे और जो कि चंद्रमा के क्षेत्र होंगे। आपकी आजीविका जो है, कहीं ना कहीं आपका मन शनि और चंद्रमा से संबंधित क्षेत्रों में लगेगा। आप शनि और चंद्रमा से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं, ज्योतिष ऐसी संभावना व्यक्त करता है। और अब देखते हैं कि इस पुष्य नक्षत्र का देवता कौन है? देवता है गुरु। और इसकी जो प्रकृति है, क्योंकि शनि है स्वामी, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो तामसिक होगी। ठीक, तो हमने यहां पर 4-5 चीजें देखी हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में पड़ते हैं और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु हैं और पुष्य नक्षत्र की प्रकृति तामसिक है। अब हम देखेंगे कार्यक्षेत्र। कार्य क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति जा सकता है, किन किन क्षेत्रों को पसंद कर सकता है अपने कैरियर के लिए भी। तो हम देखते हैं खदान। शनि का जो संबंध होता है खासकर ऐसी चीजों से होता है जो कि जमीन के नीचे से निकलती हैं, जिसका संबंध उत्खनन से होता है। फिर चाहे वो कोयला निकलता हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हो, मतलब जो भी चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं उसको हम उसका जो संबंध है वो शनि से होता है, उसको हम शनि से जोड़ सकते हैं। खदान, अब जैसे कोई भी उत्खनन का कार्य, किसी भी प्रकार का उत्खनन का काम हो, वहां पर भी शनि की इन्वॉल्विंग रहती है। तो यदि मान लीजिए आपका जन्म यदि पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप उत्खनन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं। और हम देखते हैं, हो सकता है आपका खुद का पेट्रोल पंप हो या आप पेट्रोल पंप में काम करते हो या किसी न किसी रूप से आपका पेट्रोल पंप से संबंध हो या किसी न किसी आप पेट्रोलियम पदार्थों के व्यापार से जुड़े हों, किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों से आप जुड़े हों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, जैसा भी आप समझें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव इनसे हो सकता है ना। ज्योतिष ऐसी संभावनाएं व्यक्त करता है कि यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, इन क्षेत्रों में आपकी रुचियां हो सकती हैं। आगे देखते हैं, जब खदान है, उत्खनन है जमीन के अंदर, पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम पदार्थ, और इसी तरह हम देखते हैं भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता मतलब जमीन के अंदर की चीजों के जानकार होना, यह कहलाता है भूगर्भवेत्ता। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी आपका जो संबंध है वो जमीन के अंदर से हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पुरातत्वविद। शनि का जो संबंध है वो पुरानी चीजों से है ना। तो हम कहेंगे यहां पर संभावना व्यक्त की जा सकेगी कि यदि आपका जन्म नक्षत्र पुष्य है तो आप कहीं ना कहीं पुरानी चीजों में रुचि रखते होंगे और पुरानी चीजों से संबंधित कार्यों में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद बन सकते हैं। और हम आगे देखते हैं, आपका जो क्षेत्र है, हो सकता है आप मैकेनिक बन जाएं। मैकेनिक क्षेत्र में आप रोजगार देख सकते हैं अपना। आप
मोटर जो मोटर चलाने वाले लोग रहते हैं उनको अपन कहते हैं मोटर ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर। ठीक है, मोटर ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर। तो ऐसे लोग जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग मोटर ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग वन विभाग को भी पसंद करते हैं, ऐसे लोग वहां भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जेल विभाग में किसी भी प्रकार की नौकरी, वहां पर भी जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का काम, जेल के अंदर, जेल के बाहर, ठीक है, जेल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम आप कर सकते हैं यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो। ऐसे लोग न्याय विभाग, जो कि शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, ऐसे लोग न्याय विभाग में भी जा सकते हैं, किसी न किसी रूप में वहां काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बीमा से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कबाड़ी का काम कर सकते हैं, कबाड़ी में भी बहुत फायदा है, कबाड़ी को छोटा समझें। ठीक है, तो यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोगों की रुचि यहां भी हो सकती है, ऐसे लोग यहां भी काम कर सकते हैं, उनका खुद का कारोबार हो सकता है, चाहे छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन उनका जुड़ाव यहां से भी हो सकता है, कबाड़ी से भी हो सकता है। ऐसे लोग अब ऐसे लोग क्या बन सकते हैं? ऐसे लोग बॉडीगार्ड बन सकते हैं। बॉडीगार्ड है, पहरेदार है, चौकीदार है, सुरक्षा का काम। ठीक है, निचले स्तर पर सुरक्षा का काम जो है ये शनि करवाता है। अब जैसे ये वन विभाग है, यहां भी सुरक्षा का काम किया जाता है, जेल विभाग है, यहां भी सुरक्षा का काम होता है, तो सुरक्षा का काम जो है ये शनि करवाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। छोटा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, वो एक अलग चीज है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे लोग जा सकते हैं। ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर का काम, जिसको हिंदी में कहते हैं वितरक, आपने देखा होगा मार्केट में जहां पर मार्केटिंग का काम होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जासूस, डिटेक्टर, जासूस भी बन सकते हैं ऐसे लोग। क्योंकि शनि जो है यदि अच्छी स्थिति में है कुंडली में और आपका जन्म भी पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप मंत्री और कोई बड़ा अधिकारी भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य और मंगल ही बड़ा अधिकारी बनाते हो, शनि भी बड़ा अधिकारी बनाता है। ठीक है, यदि पोजीशन अच्छी है तो देख लीजिएगा। और कुंडली में पुष्य नक्षत्र के अलावा यदि आप पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप एक अच्छे आलोचक बन सकते हैं। ठीक है, बुराई करने में और आलोचना करने में थोड़ा अंतर है, बारीक अंतर है, इसको समझिएगा। तो ऐसे लोग एक अच्छे आलोचक बन सकते हैं। आलोचना का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो शुद्धिकरण होता है, वो उसको आगे बढ़ाना, उसकी गलतियों को दूर करना होता है। और ऐसे लोग शमशान से जुड़ा काम, शमशान से जुड़ा कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसे लोग कफन बेचते हो, है ना, ऐसे लोग शमशान में जुड़ा हुआ कोई भी काम जो शमशान से जुड़ा हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे लोग शमशान से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। चूंकि शनि आ रहा है, यदि शनि आपका नक्षत्र देवता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का मन कहीं ना कहीं शमशान से जुड़े कार्यों में भी लग सकता है। ठीक है, अब चूंकि चंद्रमा भी आ रहा है, राशि स्वामी तो चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ेगा। अब चंद्रमा किन चीजों का कारक है? चंद्रमा जल तत्वीय राशि है, यहाँ पर जल तत्वीय राशि है और चंद्रमा जल का कारक है। तो जल से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति नाविक हो, नाव चलाने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति प्लम्बर हो, लिख देते हैं यहाँ पर, नाविक भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति प्लम्बर भी हो सकता है। यदि आपके यहाँ का नल खराब हो गया हो तो प्लम्बर से ठीक करवा लीजिए। ठीक है, वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ ही काम है। ऐसा व्यक्ति मछली पालन में भी रुचि ले सकता है। ठीक, मतलब कि जल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम, जैसा भी काम हो, जल से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की रुचि ऐसे कामों में हो सकती है। क्योंकि यदि किसी ने पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से वह कर्क राशि में जन्म लेगा और उस कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा
का मन ऐसे क्षेत्रों में लगा सकता है। तो किसी भी प्रकार का जलीय पदार्थ, जल से जुड़ा काम किसी भी प्रकार का हो, ठीक। तो आज हमने देखा कि यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो किन किन क्षेत्रों में आपका मन लग सकता है, किन किन क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले दिन इसके बाद के नक्षत्र को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।